शहबाज शरीफ एक बार फिर गिरफ्तार। आमदन से ज्यादा सासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की दरखास्त मुस्तरद। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त नून लीग के कारकुनों की नारेबाजी और धक्कम पेल। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक धेले की करप्शन नहीं की, किसी कंपनी से एक धेला उनके अकाउंट में नहीं आया। नैब 250 साल भी तफ्तीश करे तो करप्शन साबित नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि वो जेल के अंदर हो या बाहर, APC के तमाम फैसलों पर अमल दरामद होगा। कोई गलत फहमी में ना रहे कि ऐसे ओछे हथकंडों से हमें झुकाया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे, नून लीग की क़यादत करेंगे। नून लीग के पास सिर्फ इस्तीफों का नहीं बल्कि फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है। नवाज शरीफ बीमार हैं लेकिन उनका जज्बा बीमार नहीं। नून लीग में से शीन निकालने वालों की आज चीखें निकल गईं। चाहे शहबाज शरीफ को या मरियम नवाज को या नून लीग के किसी भी शेर को गिरफ्तार किया जाए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर अमल होगा। तहरीक नहीं रुकेगी, तहरीक चलेगी और पूरे जज्बे से चलेगी। मरीम नवाज ने खानदानी रईस होने का दावा किया। ये खानदान अगर असासों के जराए बता देता तो केस ही खत्म हो जाता। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मरीम नवाज का अदालती फैसलों को गठजोड़ करार देना तौहीन अदालत है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि मरीम नवाज ने यह कहकर शहबाज शरीफ की सियासत का खात्मा कर दिया कि वो मफाहमत के सियासतदान और सिर्फ पंजाब के लीडर हैं। मरीम नवाज ने दुख का इजहार करने के बजाय फतह की तकरीर की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के बुरे हालात का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। मोहम्मद ने कबायली अमायदीन से खिताब में कहा कि अंदरून सिंध के वोटों से जीतने वाली जमात वहीं के लिए काम करती है। नून लीग का गढ़ लाहौर था, उन्होंने सारा बजट लाहौर पर लगा दिया, बाकी इलाके पीछे रह गए। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में तिब्बी अमले से खिताब में इमरान खान का कहना था कि अस्पतालों की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर काम जारी है। मेरिट के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखलाए इमरान खान ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। ऑपोजिशन से वाबस्ता सियासतदानों को नोटिस भेजना और गिरफ्तार करना इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। ECL में नाम और कैद के बावजूद आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर अदालतों का सामना कर रहे हैं। मफरूद डिक्टेटर 3 मुआविन खुसूसी वज़रा और वज़ीर आज़म की हमशीरा को अदालतों में तलब नहीं किया जाता। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा कि अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर भी फर्द जुर्म आयद की। दोनों अपना फैसला लेकर घर चले गए। जरदारी अंदर हों तो बड़ी बात नहीं होगी, वो आते जाते रहते हैं। दिसंबर जनवरी में झाड़ू फिर जाएगी। मरीम नवाज ने सारी तकरीर अदलिया और नैब के खिलाफ की। जो फैसला इनके हक में हो वो इन्हें कबूल, जो खिलाफ ना हो वो नाकाबिल कबूल। ये इस्तीफे दें, अदम एतमाद लाएं, इनको लग पता जाएगा। ये 10 महीने NRO मांगते रहे, जब नहीं मिला तो बातें करने लगे। जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार ये CPAC के दुश्मन होंगे। अफगान मफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत खित्ते के अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमन मुज़ाकरात में आगे बढ़ने का फ़ैसला अफगानिस्तान को करना है। पाकिस्तान का किरदार सिर्फ मदद और सहूलत देने का है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि अफगान हुकूमत और अवाम अमन मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के भरपूर ताउन पर शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कबायली इलाके में शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान रोड का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा और पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के जंग से मुतासर इलाकों में तरक्याती कामों में मदद की।
अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हंगामी इजलास आज मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल और APC के मंजूर करदा करारदाद पर अमल दरामद के प्लान को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत होगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अनवर मजीद पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर इस्तगासा के गवाह तलब। समात 13 अक्टूबर तक मुलतवी। पार्क लेन के ज़मनी रेफरेंस और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। डैनियल पर्ल कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम उमर शेख की बरियत का सिंध हाई कोर्ट का फैसला 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मफरूजों पर बरियत के फैसले को कलअदम करार नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील में बरियत मुअत्तल करने की रिवायत नहीं। अगर रिहाई के बाद मुतालिका अफराद की दस्तयाबी का मसला है तो दूसरे जराए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मज़कूरा मुल्जिमान का नाम शेड्यूल B और ECL में भी डाला जा सकता है। इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत की जाए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके शकई में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशत गर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन अब्दुल्ला जफर शहीद हो गए। कोहाट के 25 साल के कैप्टन अब्दुल्ला ने बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला किया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 200 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता 15 साल के दौरान 10 साल में कोई टैक्स नहीं दिया। 2016 में सिर्फ $750 टैक्स दिया। कारोबार में नुकसान दिखाकर टैक्स बिल को कम तरीन सतह पर लाए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ट्रंप ने रिपोर्ट जाली करार देकर मुस्तरद कर दी। सहाफ़ियों के सवालात पर टैक्स की तफसीलात बताने से गुरेज, ब्रीफिंग खत्म कर दी। अमरीकी रियासत टेनेसी में सर ढांपने पर खातून खिलाड़ी को हाई स्कूल के वॉलीबॉल मैच से नाअहल करार दे दिया गया। नाजा अकील का कहना है कि वो फैसले पर हैरान और गुस्से में हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा उसूल नहीं सुना। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के शेड्यूल का ऐलान आज करेगा। नवंबर-दिसंबर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तानी टीम की न्यूजीलैंड रवानगी 20 नवंबर को मुतवक्के है।